आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हमारे साथ उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा मौजूद है। सर, 4 दिन हमने भी यहाँ आकर देखा, बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम रहा। कैसे छोटे स्तर तक ले जाने की ज़रूरत है, आपने भी अपने वक्तव्य में अभी कहा। फर्स्ट एड हो, चाहे हम CPR की बात करें। देखिए, आपदा प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर को बार बार प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए कि वो लोगों की जो पीड़ित हैं, जो कहीं पर दिक्कत में फंसे हैं, उनकी जान बचा सकें। सारे स्टेक होल्डर को प्लस हर लेवल के स्टेक होल्डर्स को प्लस बार बार करने की ज़रूरत है। रेड क्रॉस की तरफ से प्रस्ताव था जिसमें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने धनराशि उपलब्ध कराई है, उसी के तहत ट्रेनिंग चल रही है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हमने कहा है ब्लॉक और तहसील लेवल पर भी इसको लेके जाएं। जब आवश्यकता पड़ी न्याय पंचायत लेवल पर ले जाने की, तो उसमें भी हम जाकर ट्रेनिंग करेंगे। हमने कुछ वॉलंटियर्स भी बनाए हैं फील्ड में, तो उन वॉलंटियर्स को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इंक्लूड करने की हमने इसमें कवायद शुरू कर रहे हैं। आपदा मित्र का जो कॉन्सेप्ट है सर, वो कितना कारगर साबित होगा? देखिए, आपदा मित्र की एक कॉन्सेप्ट बनी है जिसमें कि हमने ट्रेनिंग दी है। कुछ लोगों को हमने निम में ट्रेनिंग दी थी और उनको किट भी दिए हैं। अब उनको बार बार रेड क्रॉस अन्य सोसाइटी के माध्यम से ट्रेन करने की आवश्यकता है, ताकि जो कॉन्फिडेंस है, जो एक रिफ्लेक्स डेवलप होना चाहिए बचाव के संबंध में, वो डेवलप हो सके। तो उनको भी और बार बार ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो रेड क्रॉस के माध्यम से अन्य माध्यम से हम कराएंगे। सर, फायर सीजन भी आने वाला है, यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसके बाद बरसात भी सामने है। आपदा प्रबंधन एक ऐसा विभाग हो गया है कि जिसके बिना पूरा साल अधूरा लगता है। हर चीज़ के केंद्र में आपदा आ जाती है। कितनी तैयारी है सर विभागीय स्तर पर, दूसरे विभागों से जो कोऑर्डिनेशन है? देखिए, आपदा प्रबंधन का आज की तारीख में हम मानसून तो कहते हैं, लेकिन अब तो पूरे साल का विषय हो गया है। हर समय कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। खास करके हमारा जो प्रदेश है काफ़ी प्रोन है, जो हमारी ट्रेन है, जो हमारी ज्योग्राफी है, वो काफ़ी इस आपदा के लिए प्रोन है। तो हमारी तैयारी तो हमेशा रहती है। जो विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन है, जो सोसाइटी है, रेड क्रॉस या अन्य जो सोसाइटीज़ हैं, अन्य जो संस्थाएं काम कर रही है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन वो हमेशा 365 डे चलता रहता है। हाँ, मानसून में हमारी विशेष कुछ तैयारी होती है, उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी। सर, एक अंतिम सवाल है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, भूकंप को लेकर हम लोग बहुत संवेदनशील हैं। उस वक्त हमें बताया गया था कि जब आता है घर से बाहर निकलिए, चारपाई के नीचे चले जाइए। वो हम पीढ़ी दर पीढ़ी बता रहे हैं। उत्तराखंड में जो ये आपदा हो रही है, हमें मालूम है नदी के किनारे पानी आएगा। क्या हमें लोगों को ये अवेयरनेस अब करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में शामिल करें इस चीज़ को, कि हम आपदा के लिए तैयार रहें? देखिए, आपदा की तैयारी 2 लेवल पे होती है। एक तो हो गया कि जो प्रकृति है, आप प्रकृति के साथ अगर ज़्यादा ये करेंगे, उनके साथ सामंजस्य बिठा के नहीं रखेंगे तो दिक्कत है। दूसरी तैयारी है इंडिविजुअल लेवल पे, जो मुझे करनी है। एक तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं, और दूसरा जो मुझे अपनी तैयारी करनी है अपने घर में, और सुरक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए वो तैयारी। और तीसरी तैयारी हमें करनी है कि हम किस तरह से, अगर सब कुछ वो करने के बाद भी फंस गए, तो किस तरह से निकालें, किस तरह से उनको हम सुविधाएँ मुहैया कराएँ। तो ये तीनों लेवल की तैयारी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर रंजीत सिन्हा, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के सचिव। कोशिश यही है, आने वाले समय में फायर सीजन भी है, उसके बाद चारधाम यात्रा चलेगी। चारधाम यात्रा चलते चलते बरसात आ जाएगी, और अब उत्तराखंड में पूरे सीजन, जिस तरह से डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि अब केवल कुछ महीने का नहीं है मानसून सीजन। हमेशा जब कभी भी बारिश होती है, बाढ़ के हालात बन रहे हैं, क्लाउड बस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, तो तैयारी अब 360 करने की आवश्यकता है। यानी कि पूरे साल भर एक आपदा प्रबंधन विभाग एक ऐसा विभाग अब बनता जा रहा है जिसके बिना पॉलिसी मेकिंग में भी चीज़ें अधूरी रहती हैं। इसलिए हर कुछ आपदा के लिहाज से उत्तराखंड में तय होना चाहिए। बड़े हादसे हमने देखे। बहरहाल, आपदा प्रबंधन की आने वाले सीजन में, बरसात में, फायर सीजन में, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियाँ पूरी हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।